हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स लर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। उनकी आप लोगों की प्रॉपर तरीके से आप लोगों की क्लास शुरू कर दी हैं। प्लेलिस्ट आप लोगों की बना दी गई है। सेकंड सेमेस्टर वालों की प्लेलिस्ट भी बना दी है आप लोगों की, और आप लोगों के साथ में क्लासेस भी मैंने शुरू कर दी हैं, जिसमें से आप लोगों की इंग्लिश की, मैथ्स की ये प्रॉपर क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। आज हम लोग आपको नया सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आप लोग जानते ही हमारा पेपर कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स का आता है। ये पेपर हमारा कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स का आता है। और सबसे पहला जो पेपर होता है ना, ये हमारा पेपर 1 भारतीय यही होता है, वर्तमान भारतीय समाज, पेपर 1। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आज हम लोग इसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों को वर्तमान भारतीय समाज में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर हमको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या। इसलिए आज सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न L2 के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप लोग वहाँ पर ऐड हो जाइए। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है, लेट्स लर्न 183 @gmail.com। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। आप लोगों की जो भी आपके डाउट हो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। आपको आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे आज से। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो चलिए सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं, हमारा क्या क्या सिलेबस है जो हमको पढ़ना है। शिक्षा की संकल्पना। सबसे पहले हमको वर्तमान भारतीय समाज में क्या पढ़ना है? शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। यानी शिक्षा की संकल्पना क्या है, उसका अर्थ क्या है, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं उसके महत्व क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार कौन कौन से, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। यानी शिक्षा के प्रकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। क्या प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है? प्राचीन काल में आपको पता है गुरुकुल हो गए, बौद्धकालीन शिक्षा, उनके बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन जब समय था उसमें किस तरह प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी मुगलकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा के बारे में, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक के बारे में।
आदर्शवाद क्या होता है, प्रगतिवाद क्या होता है और तीसरा प्रयोजनवाद क्या होता है। तीसरा कौन, आदर्शवाद क्या होता है, प्रकृतिवाद क्या होता है, प्रयोजनवाद क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारतीय विचारक यानी भारत के जो विचारक थे ना उनके बारे में, जैसे विवेकानंद हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर राधा कृष्ण हो गए और गिजूभाई बधेखा। कौन, गिजूभाई बधेखा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षा से रिलेटेड उन्होंने कौन क्या क्या चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जो पश्चात के विचारक थे, पाश्चात्य विचारक कौन कौन थे, प्लेटो हो गए, रूसो, जॉन ड्यूबी, फ्रॉबल, मारिया मोंटेसरी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा खंड ख है शिक्षा और समाज, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, शिक्षा और समाज का अंतः संबंध, यानी शिक्षा और समाज के अंदर में जो अंतः संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रभावी कारक, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंख्या, जनसंचार साधन। शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से होते हैं, परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक, यानी शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्यालय और समुदाय के संबंध, विद्यालय सामुदाय केंद्र के रूप में। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे। अगला जो हम पढ़ेंगे उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, यानी उभरते समाज के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से, शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण, शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ये करेंगे बचपन छीनता बाल श्रम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे जनसंख्या शिक्षा, अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं समान रूप मानव संसाधन का विकास। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या शिक्षा, उसका अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं समयानुरूप मानव संसाधन का विकास। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक पारस्परिक सौहार्द व समरसता वर्तमान आवश्यकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, ये हमको पढ़ना है। जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर में भूमंडलीयकरण, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनसंख्या माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव, ये पढ़ेंगे। शिक्षा के मानवीय मूलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानवीय मूलों की शिक्षा, उसका अर्थ, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या होती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की भाव शिक्षा पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो सिलेबस है हमारा इतना सा सिलेबस है जो हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जो हम प्रॉपर आप लोगों के टाइम से आप लोगों का सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट करा दूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इनके जो आप लोगों को जो इसका PDF होगा, PDF के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो इन सभी क्लासेस की आप लोगों को PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के शेयर करा करूँगी।
टेलीग्राम पर ही आप लोगों को मिला करेंगी। आप लोगों की ये जो भी क्लासेस की पीडीएफ्स हुआ करेंगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही भेजा करूँगी। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर ऐड होना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। आप लोग वहाँ पर ऐड हो जाइएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी पसंद आती है, आप लोगों को पढ़ाई में हेल्पफुल रहती है, तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ अगर आपको पसंद है, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ने का तरीका समझ में आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लासेस मैं दे रही हूँ, पर कुछ टाइम बाद जैसे ही एलिजिबल हो जाऊँगी लाइव क्लासेस के लिए, तो आप लोगों की प्रॉपर लाइव क्लासेस भी मिल जाया करेंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।